नमस्कार, गुड इवनिंग। न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू सहल। हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी है। अब पहला वोमो मैच और एक ही वोमो मैच रखा गया था। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला हुआ था न्यूयॉर्क में और एक अच्छी खबर आई है कि टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया। आसानी के साथ जीता और 62 रनों से जीता है, बड़े मार्जिन से जीता है। और इसमें हार्दिक और पंत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग से और गेंदबाजी। फिर अर्शदीप सिंह ने अच्छा किया। श्रद्धा पांडे, आप इस जीत को कैसे देखते हैं और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सेट हो चुका है। बल्लेबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त खेल दिखाया है, साथ साथ ऋषभ पंत ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी है। चाहे आप स्वीप की बात कर लीजिए, आज बहुत ज्यादा स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पिच इस तरीके की है। ड्रॉप एंड पिचेस में पहली बार टीम इंडिया खेल रही थी और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। 23 गेंदों का सामना उन्होंने किया, 40 रन बनाए, उसके बाद वो पवेलियन लौट गए थे और काफी अच्छा स्ट्राइक रेट भी उन्होंने मेंटेन करा था। 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, जो हम आईपीएल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि आईपीएल में परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लो नजर आ रही थी हार्दिक पांड्या की। लेकिन आज जब उनकी जर्सी बदली तो आई थिंक किस्मत भी पलट के रख दी। साथ साथ गेंदबाजी में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि थोड़ा सा खर्चीले जरूर साबित हुए क्योंकि 10 की इकोनॉमी थी। टी20 में 10 की इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा इंप्रेस करा। जूडी वाले सरदार जी हमारे, बिल्कुल, अर्शदीप सिंह ने बड़ी कमाल की गेंदबाजी की है। सरदार दिखा। 3 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 2 विकेट झटके। और खैर, ये तो वैसे भी देखा जाए तो टीम उस तरीके की नहीं थी कि भाई ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया को सेटबैक करेगी। लेकिन इस तरीके की हार बड़ी हार है अगर देखा जाए बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने भी जस्सी भी बड़े जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। कोई नहीं है यार, और जैसा कोई। और इकोनॉमी काफी अच्छी इनकी 6 की इकोनॉमी रही है, बहुत ही जबरदस्त रही है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। साथ साथ पिच को बड़े अच्छे से समझ गए। थोड़े बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत जरूर हुई, जैसे शिवम दुबे हो गए, संजू सैमसन हो गए, लेकिन अदर देन दैट सबने अच्छा परफॉर्म किया है और एकजुट होकर खेला है। जो हम आईपीएल में देख रहे थे कि सब लोग अलग अलग खेल रहे थे, अलग अलग माइंडसेट के साथ, लेकिन आईपीएल के बाद सब लोग एक तरीके से खेल रहे हैं। अर्शदीप की भी वापसी हुई है। अर्शदीप काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। लेफ्ट आर्म पेसर है और लेफ्ट आर्म पेसर हर टीम में है। हम थोड़ा सा कमी रह गई थी हमें क्योंकि ऑब्वियसली जहीर खान के बाद कोई आया नहीं था, लेकिन अब अर्शदीप आए हैं और अर्शदीप छाए हैं। मुझे लगता है बिल्कुल छाए हैं। ये हमने बॉलिंग की बात की टीम इंडिया की, लेकिन जो बांग्लादेश की बैटिंग थी उसमें हमें उम्मीद ये थी कि भाई टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करेगा और कम से कम वो फाइट तो करेगा, फाइटिंग स्पिरिट दिखाएगा। बट ऐसे हुआ नहीं क्योंकि सारे के सारे बैट्समैन एक के बाद एक आउट होते गए। सबसे पहले सौम्य सरकार आउट हुए और उसके बाद फिर लाइन लग गई। कोई बैट्समैन खास। और देखिए, शाकिब अल हसन ने अच्छा परफॉर्म स्टार्ट क्या नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की थी, इंटेंट अच्छा दिखाई थी। लेकिन महमदुल्लाह की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आते हैं। अब तो दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए उनके, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। नाम नजमुल हसन शांटो, इनसे बड़ी उम्मीद थी कि शांटो तो आज कुछ तो करेंगे भाई। बिल्कुल, लेकिन शांटो खाता बिना खोला आउट हो गए और उसके बाद ये तंजीद हसन थे, इन्होंने सिर्फ 17 बनाए 18 गेंदों पर। लिटन दास, जो इस टीम के लगा था कि लिटन दास होने चाहिए, बिल्कुल लिटन दास थी बड़ी आस, लेकिन इन्होंने कुछ खास किया नहीं भाई। 8 गेंदों में 6 रन बनाए और यही बैटिंग लाइनअप है। अगर आप देखें, सौम्य सरकार ये पहला विकेट था जो आउट किया था, बड़ी अच्छी गेंद थी वो और ये भी खाता नहीं खोल पाए थे। यानी कि चाहे लिटन दास हो या शांटो हो, दोनों ही खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर तो उसके बाद कोई खास बैट्समैन आया नहीं। और हालांकि शकीब उल हसन, इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ये मैच जिताएंगे, लेकिन 34 गेंदों में 28 रन। इनका एटीट्यूड पहाड़ जितना है, लेकिन शायद इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल चीटी जितना रह गया। अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अच्छा खेला, यूएस के अगेंस्ट खराब खेला, अब इंडिया के अगेंस्ट वार्म अप मैच में भी खराब खेला। तो आई थिंक शाकिब अल हसन को देखना पड़ेगा कि बल्लेबाजी में कहाँ ज्यादा दिक्कत हो रही है, गेंदबाजी में कहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि शाकिब अल हसन से आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। जब भी ये मैदान में आते हैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन उस तरीके का आज परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। साथ साथ महमदुल्लाह ने आज अच्छा परफॉर्म किया, 40 रन उन्होंने बनाए। महमदुल्लाह एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने साथ, बहुत टाइम से, बहुत सालों से खेल रहे हैं। इस खिलाड़ी को हमने बड़े बड़े मैचेस को निकलते, मतलब इस खिलाड़ी ने जो फंसे हुए मैचेस थे बांग्लादेश की तरफ से वो उन्होंने निकाले हैं। लिटन दास से भी काफी एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि एक्स फैक्टर है और टीम इंडिया के खिलाफ जब भी लिटन दास खेलते हैं तब चलते हैं। चाहे वो 2022 वाली सीरीज आप याद कर लीजिए जो बांग्लादेश और इंडिया की हुई थी, जहाँ पे रोहित शर्मा का अंगूठा टूट गया था, उस सीरीज में भी लिटन दास ने फंसा हुआ मैच निकाला था। मेहंदी हसन मिराज से भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, मेहंदी हसन ने नहीं वैसा परफॉर्म किया। मेहंदी हसन जिस तरीके के खिलाड़ी है, जिनका स्ट्राइक रेट टी20 में 150 से ज्यादा का है, उस खिलाड़ी से आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रखते। बट उन्होंने भी आज डिसअपॉइंट किया। खैर, ड्रॉप एंड पिचेस थी, पहली बार बांग्लादेश में पहली बार खेल रही थी। और अब मोनू, ये पिचेस के बारे में समझ आ गया कि बाउंस बहुत ज्यादा है इस पिच में, और इस पिच को जिस तरीके अस्थायी रूप से बनाया गया, टेम्पररी रूप
रूप से बनाया गया है, अब वो 6 महीने बाद दोबारा फिर से पार्क में तब्दील हो जाएगी। अर्शदीप सिंह ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 12 रन उन्होंने दिए थे। विकेट्स भी बिल्कुल बुमराह ने विकेट्स भी उन्होंने अर्शदीप ने निकाले थे, 2 विकेट निकाले थे और अच्छी इकोनॉमी। हार्दिक पांड्या थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी 1 विकेट जरूर मिला। और शिवम दुबे की आज गेंदबाजी आई, शिवम दुबे ने थ्रू आउट द आईपीएल गेंदबाजी नहीं करवाई। हाँ, एक ओवर शिवम दुबे ने जरूर डाला था, लेकिन कंसर्न इज कि चहल को क्यों नहीं दिया, युजवेंद्र चहल को बॉलिंग क्यों नहीं दी, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या युजवेंद्र चहल प्लेइंग 11 में होंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर बॉलिंग करते तो हो सकता है, हम कई बार अज्यूम करते हैं ना कि यार ये हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं कि कि युजवेंद्र चहल की बॉलिंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो युजवेंद्र चहल नहीं खेलेंगे। ऐसे तो बैटिंग जायसवाल की भी नहीं आई, क्या पता जायसवाल, ऐसे तो विराट कोहली भी नहीं खेले इस मैच में, तो प्रैक्टिस एटलीस्ट करवानी चाहिए थी। जब बुमराह से गेंदबाजी कराई गई, यहाँ पर अर्शदीप से गेंदबाजी कराई गई, शिवम दुबे ने इनफैक्ट गेंदबाजी की, हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, तो चहल की भी बनती थी यार, सो वो भी देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो हार हुई है बांग्लादेश की, उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो बैट्समैन है शकीब उल हसन, भाई 28 बनाते 34 गेंदों पर, बॉलिंग में 47 रन देते, क्या यही सबसे बड़ा फैक्टर रहा है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए वहां पे महमूदुल्लाह ने अपना काम किया, लेकिन शाकिब अल हसन काम नहीं कर पाए। साथ साथ ओपनिंग इनकी नहीं चली, जो सौम्य सरकार वाली ओपनिंग थी। सौम्य सरकार का विकेट जल्दी गिर जाता है, तो ओपनिंग जब नहीं चलती है तो नीचे वाले जो मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन होते हैं उनमें काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। शाकिब अल हसन की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन आज प्रेशर उतना सोक नहीं कर पाए। खैर, क्या ही बोल सकते, क्योंकि वार्म अप मैच है। वार्म अप मैच में आपको कंडीशन समझने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, परफॉर्मेंस से ज्यादा। और आई थिंक आज पहला मैच था इस ड्रॉप इन पिचेस पे। ड्रॉप इन पिचेस पे खेलने का अनुभव किसी भी टीम को नहीं होता है ज्यादातर, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस बहुत ही ज्यादा एक टेम्पररी पिचेस मानी जाती हैं। तो आई थिंक अब कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सेट हो गया। ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करी, पंत की बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम विंटेज पंत को जानते थे, जो गाबा वाले पंत थे, जो इंग्लैंड में जाकर धो के आए थे, वो वाले पंत थे, वो पंत, वो 2.0 पंत जो है नजर आए। और इंजरी के बाद आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, क्योंकि 15 महीने से क्रिकेट नहीं खेला था। उसके बाद सडनली आईपीएल आते हैं, आईपीएल में अच्छे खासे रन्स बटोरते हैं, आईपीएल में स्ट्राइक रेट ठीक करते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप आते हैं। आज के मैच में आप देख लीजिए, 2-3 शॉट्स तो उन्होंने शाकिब अल हसन को ही लगाए थे, 2 छक्के उन्होंने बैक टू बैक शाकिब अल हसन को लगाए थे। तो पंत एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टर है। साथ साथ जिस तरीके से वो इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आपको T20 क्रिकेट में 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, और इनको 150 प्लस का ही स्ट्राइक रेट है। और वापसी करना, ऐसी करना, मुझे इनको देख के मोनू 2021 वाले हार्दिक पांड्या की याद आ गई। जब 2021 में हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद आए थे, किसी को नहीं लगा था कि हार्दिक पांड्या इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या गेंदबाजी इनसे करवाएंगे या बल्लेबाजी करवाएंगे। वैसा ही हाल आज पंत का था कि भाई इंजरी क्या, इनका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट से उठ के आ रहे हैं, और जिस तरीके से आज बल्लेबाजी करी वो बेहतरीन थी, बिल्कुल बेहतरीन थी। और आपको बता दें कि भाई अगर आप इस मैच को देखोगे तो इस मैच में पांडे जी अगर देखा जाए तो भाई आप कहीं ना कहीं इस मैच में देखे तो भारतीय गेंदबाजों ने भी दमखम दिखाया और बल्लेबाजों ने भी दमखम दिखाया। बिल्कुल, डेफिनेटली दोनों ही डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब हमें लग रहा था कि मैच फंस जाएगा, बट मैच फंसा नहीं। बांग्लादेश इतना खराब परफॉर्म करेगी वो नहीं पता था। बांग्लादेश ऐसी टीम थी जिससे डर लगता था। वो 2007 वाली हाइलाइट्स देख के अब भी डर लगता है कि कैसी टीम थी बांग्लादेश। वेस्ट इंडीज अब एक ही नाव में मुझे लग रहा है सवार हो चुके हैं, जिनका पिछले 10 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो बेहतरीन था। बट अब वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ये वाली टीम्स बहुत ज्यादा फीकी पड़ गई है। बांग्लादेश का भी इतना डाउनफॉल हमने नहीं देखा, क्योंकि यूएस से जो हार जा रही है, जो छोटी टीम से भी, जो एसोसिएट नेशन से हार जा रही है, वो क्या ही परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप इस मैच को देखोगे, टीम इंडिया ने टॉस जीता और मैच भी जीता, और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 182 बनाए थे, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 40 रनों की शानदार पारी खेली, और साथ ही साथ हाफ सेंचुरी बनाई ऋषभ पंत ने, और दोनों ने, पंत और हार्दिक का हमें अच्छा क्रिकेट देखने को मिला। और जब बॉलिंग की बात आई